योग वासिष्ठ 144वां दिन। काकताली योगेन संपन्नायाम जगत स्थितौ धूर्तेन कल्पिता व्यर्थम हेयोपादेय भावना। राजा जनक ने कहा, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ कि मिथ्या भावना उत्पन्न करने वाली अहम रूपी चुड़ैल ने मुझे भ्रमित कर मूर्ख बना रखा है। यह जानते हुए भी अगणित देवताओं और त्रिदेवों को भी काल ने रौंद डाला है। मैं तब भी जीवन से प्यार करता हूँ। दिन और रात व्यर्थ की लालसाओं की पूर्ति में व्यतीत हो रहे हैं, परंतु असीम चेतना के आनंद की अनुभूति हुई ही नहीं। दुख पर दुख भोगता रहा, परंतु वैराग्य मन में उत्पन्न न हुआ। किसे उत्तम और वांछनीय कहूँ? जिसे भी किसी ने दिल में बसाए रखा वह तो नष्ट हुआ ही, साथ ही उसने और अधिक दुखी भी किया। दिनों दिन लोग इस संसार में पाप और हिंसा की दलदल में और गहरे उतरते चल रहे हैं, और इस प्रकार उन्हें भी अधिक दुख का अनुभव हो रहा है। बचपन अज्ञान में नष्ट हो गया, जवानी सुखों की लालसा में व्यर्थ गई, और जीवन का शेष भाग पारिवारिक चिंताओं में खप गया। मूर्ख व्यक्ति ने इस जीवन में आखिर पाया ही क्या? यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है तो वह अधिक से अधिक स्वर्ग ही तो जाएगा, इससे अधिक उसे कुछ मिलने वाला नहीं। स्वर्ग क्या है? वह पृथ्वी पर है या पाताल में? फिर कोई ऐसा स्थान भी है क्या जहाँ दुख न हो? दुख ही सुख लाता है, और सुख उसी पर सवार होकर और दुख लाता है। धरती का रोम रोम प्राणियों के शवों से भरा है, और इसी कारण धरती ठोस दिखाई देती है। इस ब्रह्मांड में ऐसे भी जीव हैं जिनके आंख झपकने में लगने वाला समय एक युग के समान होता है। इससे अपने जीवन काल की तुलना ही किया। यह ठीक है कि संसार के कुछ पदार्थ आह्लादकारी और टिकाऊ होते हैं, परंतु वे अपने साथ अंतहीन चिंताएं और दुश्चिंताएं भी लाते हैं। संपदा सचमुच विपदा है, और विपदा का मन पर पड़ने वाला प्रभाव वांछनीय भी हो सकता है। इस दृश्य संसार रूपी भ्रम का बीज है तो अकेला मन ही, यह मन ही है मैं और मेरा का मिथ्या भाव उत्पन्न करता है। इस संसार की उत्पत्ति उसी प्रकार संयोगवशात होती है जिस प्रकार कौवे का नारियल के पेड़ पर बैठते ही नारियल गिर पड़ता है। कौवे ने नारियल गिराया, इस मिथ्या धारणा के समान ही यह मिथ्या धारणा उत्पन्न होती है कि इसे मुझे प्राप्त करना चाहिए तथा इसे अस्वीकृत कर देना चाहिए। इससे कहीं अच्छा हो कि इस दृश्य संसार में रहने के बजाय अपना समय एकांत में या नरक में बिताया जाए। इच्छा या प्रेरणा ही इस दृश्य संसार का बीज है। मैं इस प्रेरणा को नष्ट करूँगा। मैंने सभी प्रकार के अनुभवों से सुख दुख भोग लिया है, अब मैं विश्राम करूँगा। अब मैं और दुखी नहीं होऊंगा। मैं जाग गया हूँ। जिस चोर अर्थात मन ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है, उसका वध करूँगा। मुझे ऋषियों से शिक्षा प्राप्त हुई है, अब मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूँगा।